और वो डंकी राजा के छोटे भाई मंकी राजा ने स्टेडियम के अंदर राजा टेंट हाउस से शादी वाली कुर्सियां मंगवा के लगा दी। बाकी दुनिया पेपरलेस एजुकेशन सिस्टम की तरफ आ चुकी है और हम अभी भी मस्जिद में 50 रुपए का चंदा दे के इमाम मस्जिद से उसकी रसीद बनवाते हैं। लेकिन अब उम्मीद है कि कागजात के इस्तेमाल में नुमाया कमी आएगी, क्योंकि जिस तरह हमारी एजेंसियों ने पेपर छोड़ के कैमरे का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, और अब तो वो स्क्रिप्ट लिखने पे भी कागज जाया नहीं करते, सीधी शूटिंग शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ज़हीर अहमद गोंदल और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज पे। सन 2001 या शायद सन 2002 में बिल गेट्स फाउंडेशन की टीम इंडिया के अंदर एक सर्वे करने के लिए आई, जो कि शायद पोलियो से रिलेटेड था। और उस टीम ने हजारों लोकल वर्कर्स हायर करके पूरे इंडिया का सर्वे किया, जो कि काफी हद तक मर्दमशुमारी के जैसा ही था, क्योंकि उस सर्वे के अंदर उस टीम के लोकल वर्कर्स हर घर में जाते और हर खानदान की इंफॉर्मेशन एक फॉर्म के अंदर फिल करके ले आते। जब वो सारा सर्वे मुकम्मल हो गया तो जो टीम बाहर से आई थी उन्होंने वो सारा डाटा इकट्ठा किया और उसको एक्सेल शीट्स और चार्ट्स बना के सॉफ्ट फॉर्म में अपने कंप्यूटर्स में महफूज कर लिया। और जो लोकल टीम का इंचार्ज था उसको कहा कि ये तमाम फिलशुदा फॉर्म्स, जो कि करोड़ों की तादाद में थे, इनको ज़ाया कर दें, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जो चीज़ हमें चाहिए थी वो मिल गई है, और इतने ज़्यादा फॉर्म्स को संभालना दैट वाज नॉट एन ईजी टास्क। खैर, वो टीम वापस चली गई और चंद सालों बाद वही टीम दोबारा इंडिया वापस आई कुछ फॉलो अप लेने के लिए। तो जब वो टीम अपने इंडिया वाले हेड ऑफिस पहुंची तो क्या देखा कि वही करोड़ों की तादाद में फिलशुदा फॉर्म्स जो कई कमरों में भरे पड़े थे। वो देख के बड़े हैरान हुए और अपने इंडियन टीम के हेड से पूछा कि भाई, आपको जब हम कह के गए थे कि ये तमाम रिकॉर्ड जाया कर दें, फिर आपने अभी तक ये इतने ज्यादा कागजात संभाल के क्यों रखे? तो आगे से इंडियन टीम के इंचार्ज ने बड़े मासूमाना अंदाज में जवाब दिया कि सर, वो तो उसी दिन ही हमने जला दिए थे। अब वो गोरे और ज्यादा परेशान हो गए कि अगर वो रिकॉर्ड जला दिया था तो फिर ये इतने ज्यादा कागज कहां से आए? तो इंडियन ने मजीद मासूमियत से जवाब दिया कि सर, ये उस रिकॉर्ड की फोटो कापियां हैं जो हमने जलाने से पहले बनाई थी, ताकि बवक्त जरूरत काम आए। करोड़ों कागजात पहले इस्तेमाल हुए, फिर उनको जाया किया गया और करोड़ों कागजात दोबारा फोटो कापीज की नजर कर दिए गए। ये हाल सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि हमारा उससे भी बदतर है, क्योंकि हमारे मुल्क में अभी तक हमारा जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसका कैशियर एक मोटा सा रजिस्टर लेके बैठा होता है जिसमें वो हर बंदे का इंडिविजुअल एंट्री करता है, फिर जाके उसका चालान जमा करता है, और उसके काउंटर के सामने हर वक्त सैकड़ों लोगों की लाइनें लगी होती हैं। ये तो बात है मामूल की, लेकिन अगर कहीं गलती से कोई गवर्नमेंट का इदारा नौकरियों का इश्तिहार दे दे तो जाहिर है जो गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं उनकी टेस्ट की फीस ज्यादातर नेशनल बैंक में ही जमा करानी होती है। तो उन दिनों वही सैकड़ों की लाइन हजारों में बदल जाती है। लेकिन वो बैंक ना अपना तरीकाकार बदलता है और ना उस बैंक के मुलाजमीन अपनी स्पीड। पता नहीं ये हार्ड कॉपीज और प्रिंट आउट से हमें इतना प्यार क्यों है, या फिर अभी तक हम बार कोड्स, QR कोड्स और ई डॉक्यूमेंट्स का मतलब ही नहीं समझ सके, क्योंकि हमारे मुल्क में तो ई वीजा का भी प्रिंट मांगा जाता है। जब कागजात को ही इन्वॉल्व करना था तो फिर इसका नाम ई वीजा रखा ही क्यों? अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो मुख्तलिफ एयरलाइंस की टिकटिंग काउंटर्स पे बैठे होते हैं, वो भी कई दफा ऑनलाइन बुक की गई टिकट का प्रिंट मांग रहे होते हैं, हालांकि उसकी सब डिटेल मोबाइल में मौजूद होती है। आज से कुछ 2.5-3 साल पहले सारे बैंक्स ने कहा कि हर बंदा अपने अकाउंट्स की वेरिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक्स करवाए, वरना उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे। मैंने बैंक जाके पूछा कि भाई, ये बायोमेट्रिक किस लिए करवाई जा रही है? तो बैंक मैनेजर ने मुझे बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सर, अब शनाख्ती कार्ड की जो फोटो कापीज है उनसे आपकी जान छूट जाएगी, और किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आपको शनाख्ती कार्ड या उसकी फोटो कॉपी जमा कराने की जरूरत नहीं रहेगी। तो मैंने कहा जी, ये तो बड़ा अच्छा इकदाम है, क्योंकि इससे पहले हर वक्त वॉलेट में शनाख्ती कार्ड की 4-6 फोटो कॉपीज रखनी पड़ती थी, क्योंकि क्या पता किस वक्त जरूरत पड़ जाए। और अक्सर ऐसा होता था कि जब जरूरत पड़ती तो या तो आसपास कोई फोटो कॉपी वाली शॉप ना होती, और अगर शॉप होती तो वहां बिजली गई होती। खैर, उसके बाद से अब तक काफी सुकून रहा है और किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए बैंक वालों ने फोटो कॉपी नहीं मांगी। लेकिन अब बजाय मजीद बेहतरी लाने के, अब दोबारा 2015 में जाके खड़े हो गए और अब फिर आपको शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपियों का एक पलंदा हर वक्त अपने वॉलेट में रखना पड़ेगा। पता ये चला है जी कि फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे थे, जिसकी वजह से बैंक्स ने दोबारा फोटो कॉपीज मस्ट कर दी हैं। तो बजाय अपनी सिक्योरिटीज और फायरवॉल्स बेहतर करने के, अवाम को जलील किया जा रहा है। और फिर उन फ्रॉड्स का क्या जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर ले गए? या तो जाओ ना, उनसे भी लो शनाख्ती कार्ड की फोटो कापियां। कतर वालों ने फुटबॉल का वर्ल्ड कप होस्ट किया है, जो कि तकरीबन दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है, और इस टूर्नामेंट के दौरान तकरीबन 14 से 15 लाख लोगों ने विजिट किया, और उन 15 लाख में से कोई एक बंदा भी, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, उनके इंतजामात से डिसअपॉइंट होकर नहीं गया। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सारे लोगों को उनकी मनपसंद की अयाशी नहीं मिली वहां, लेकिन किसी एक बंदे ने भी उनके इंतजामात पे उंगली नहीं उठाई। हर बंदे को उन्होंने एक QR कोड दिया हुआ था, वही QR कोड उसका वीजा था, वही QR कोड स्टेडियम के लिए एंट्री पास था, वही QR कोड उसके होटल की रिजर्वेशन था, और वही QR कोड उसकी ट्रैवलिंग के लिए बस का टिकट था। हर जगह वो बंदा अपना वही QR कोड स्कैन करता और हैसल फ्री एंट्री करता। लेकिन हमारे मुल्क में 17 साल बाद इंग्लैंड की टेस्ट टीम आई, वो हमें धो के चली गई, ये अलग बात है,
लेकिन हमने भी स्टेडियम्स में खाली कुर्सियां उनका मुंह चढ़ाने के लिए रख के खूब बदला लिया उनसे, और कुर्सियां भी वो जिन पे परिंदों ने 3-3 किलो बीटें की हुई थी। और वो डंकी राजा के छोटे भाई मंकी राजा ने स्टेडियम के अंदर राजा टेंट हाउस से शादी वाली कुर्सियां मंगवा के लगा दी। इतनी अकल नहीं है इन जाहिलों में कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप शादी का खाना सुकून से नहीं खा सकते, उस पे बैठ के 7 से 8 घंटे का टेस्ट मैच कैसे देख पाएंगे। अच्छा खैर, मैच देखना तो बहुत बाद की बात है, पहले तो स्टेडियम के अंदर घुसना ही किसी मार्के से कम नहीं, क्योंकि जितनी भी सड़कें स्टेडियम को जाती थी वो तो कराची इंतजामिया ने ऐसे खोद डाली जैसे इंग्लैंड वालों को ये बावर करवाना था कि कराची की हर सड़क के नीचे से पेट्रोल का कुआं निकल आया है, और एक आध सड़क जो खुदाई से बच गई उस पर वैसे ही रूट लगा दिया जो टीमों के आने जाने के लिए थी। और अगर कोई हिम्मत का धनी शख्स इतनी ज्यादा जलीलो ख्वारी बर्दाश्त करने के बाद स्टेडियम गेट तक पहुंच भी जाता तो उसको ये कह दिया जाता कि भाई पार्किंग वाले गेट से एंट्री करें, जो कि उस गेट से 8 किलोमीटर दूर है। और फिर वो बेचारा मजीद 1 घंटा जलील होने के बाद जब पार्किंग वाले गेट पे पहुंचता तो उसको कह दिया जाता कि अब शटल सर्विस का इंतजार करें। जिस तरह कराची के अड्डों पे लोकल बस के खचाखच भरने का इंतजार किया जाता है, उसी तरह शटल सर्विस के भी भरने का इंतजार किया जाता, और बिल आखिर मजीद 1 घंटे की जलालत के बाद उस बेचारे को एंट्री वाले गेट पे पहुंचा दिया जाता। और जब वो गेट पे जाके गार्ड्स को अपना ई टिकट दिखाता तो वो कहते कि नहीं भाई, इसका प्रिंट लेके आए। भाई जब ई टिकट है तो उसके प्रिंट की आपने बत्ती बनानी है, और जो कोई ज्यादा 1.5 शाना प्रिंट अपने साथ लेके जाता तो उसको कहता है कि नहीं भाई, ये क्लियर नहीं है, आप जरा वो सामने वाली शॉप पे जाएं, वहां से प्रिंट निकलवा के लाएं, क्योंकि सामने वाली शॉप उसी गार्ड के बहनोई की होती है, और जितनी तनख्वाह वो गार्ड 1 महीने की लेता है उतने ही पैसे उसका बहनोई प्रिंट निकाल निकाल के 1 दिन में कमा लेता है। चलें जी, अब प्रिंट तो निकलवा लिया, लेकिन अब अगली जलालत क्या है कि आप कोई भी खाने पीने की चीज अपने साथ स्टेडियम के अंदर नहीं ले जा सकते। चलें, कोई टिफिन वगैरह को तो रोकें, वो तो समझ आती है कि सिक्योरिटी पर्पज हो सकता है, लेकिन अब छालिया के अंदर कौन सा असला छुपाया जा सकता है। और ये पीसीबी की इंतजामिया कितनी नायल है, जिनको यही नहीं समझ लग रही कि कराची की आवाम छालिया के बगैर 7-8 घंटे कैसे गुजारेगी। ये तो वो लोग हैं जिनके बुजुर्गों ने ऑलरेडी दोज़ख में भी छालिया के कंटेनर मंगवा लिए हैं। वैसे भी पूरी दुनिया में टेस्ट मैच को देखना एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको लोग फैमिलीज के साथ जाके देखते हैं और एंजॉय करते हैं, और अपने साथ बाकायदा पिकनिक जितना सामान लेके जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले तो आवाम को 2 से 3 घंटे गेट के बाहर जलील करो, फिर 4 से 5 घंटे स्टेडियम के अंदर जलील करो, क्योंकि ना तो चज की कुर्सियां हैं जिस पे बंदा बैठ के स्टेडियम आने की थकावट तो उतार सके, और ना ही पास कुछ खाने को है। और मैच भी ऐसे दिखा रहे हैं जैसे तमाशाई नहीं कैदी हैं हम, या फिर अंदर प्रेयर नहीं खेल रहे बल्कि कुछ सांडों की लड़ाई चल रही है, क्योंकि बीच में 20 फुट का ऊंचा तो जंगला लगा दिया आप लोगों ने। अब आप ही बताओ, इतनी जलालत और ऐसी फजूल कुर्सियों पे बैठ के जंगले के आर पार मैच देखने कौन पागल जाएगा। और ऊपर से पिचेस माशाल्लाह ऐसी बनाई है ना कि दिल करता है कराची की सड़कों का ठेका भी इन्हीं पिच क्यूरेटर को दे दिया जाए। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को ऑलरेडी 2 डीमेरिट्स पॉइंट मिल चुके हैं। कराची स्टेडियम में कोई बंदा मैच देखने नहीं गया, मुल्तान स्टेडियम की कुर्सियां तमाशाइयों की बजाय परिंदों की बीटों से भरी हुई थी, और हमारे डंकी राजा मुकाबला करने चले थे इंडिया से। बाकी दुनिया पेपरलेस एजुकेशन सिस्टम की तरफ आ चुकी है, और हम अभी भी मस्जिद में 50 रुपए का चंदा देके इमाम मस्जिद से उसकी रसीद बनवाते हैं, जो कि 3-4 रुपए की रसीद ही पड़ जाती है। पूरी दुनिया में हर साल 400 मिलियन टन पेपर इस्तेमाल होता है। जंगलात का 80,000 एकड़ रोजाना की बुनियाद पर काट दिया जाता है, जिसमें से 40% यानी कि 32,000 एकड़ पर डे का सिर्फ और सिर्फ पेपर बनाने के लिए काटा जा रहा है। कागज बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री एक साल में 3.5 मिलियन टन लकड़ी कंज्यूम करती है। दुबई दुनिया का पहला मुल्क है जो 2021 में ही टोटली पेपरलेस हो गया था, और हमारे यहाँ अभी तक 50 रुपए का चंदा देने पे भी रसीद मांगी जाती है। बैंक अकाउंट खाली होने के बावजूद एटीएम्स पे जाके बैलेंस चेक कर करके 20 पर्चियां निकाल लेते हैं। पाकिस्तानी 1000-2000 की किसी को ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो मिनी स्टेटमेंट्स निकाल रहे होते हैं, और अगर मैच देखने स्टेडियम चले जाएं तो गार्ड पान की पिचकारी थूकते हुए कहता है कि ला भाई, इसका प्रिंट लेके आ। हजारों टन पेपर तो पाकिस्तान के उन अदालती फैसलों की नजर हो जाता है जो कभी आवाम के सामने आते ही नहीं है, और जो थोड़ा बहुत बच जाता है उस पर JITs की रिपोर्टें छप जाती हैं जिनको ना कोई पढ़ता है और ना वो पढ़ने के काबिल होती है। लेकिन अब उम्मीद है कि कागजात के इस्तेमाल में नुमाया कमी आएगी, क्योंकि जिस तरह हमारी एजेंसियों ने पेपर छोड़ के कैमरे का इस्तेमाल शुरू कर दिया है तो इससे लोगों की इज्जतों की बचत हो ना हो, पेपर की काफी बचत हो जाएगी। और अब तो वो स्क्रिप्ट लिखने पे भी कागज जाया नहीं करते, सीधी शूटिंग शुरू कर देते हैं। बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, एजेंसियों से नहीं भाई, पेपर माफिया से और जंगलात कटाई माफिया से। वीडियो अच्छी थी तो लाइक करो ना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी को भी बजाओ। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।